हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो असिस्टेंट लाइनमैन की वैकेंसीज है उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर के पार्ट 3 देखेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, तो असिस्टेंट लाइनमैन है तो ऑब्वियस सी बात है कि सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके पास आएंगे। तो पार्ट 3 है। तो जिन व्यूवर्स को लास्ट के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं वो लास्ट के 2 पार्ट्स देख लें। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं असिस्टेंट लाइनमैन के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 3, जिसमें सब्जेक्ट रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देख लेते हैं पार्ट 3 में क्या है। तो पहले उसमें आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ डैश इन अ सब्सटेंस मेक इट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द प्रेजेंस ऑफ डैश इन अ सब्सटेंस, अगर किसी सब्सटेंस में इसकी प्रेजेंस है तो वो मेक इट्स अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक इट कंडक्टर ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू अ सॉल्ट सॉल्यूशन कॉज अ। तो द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्ट सॉल्यूशन कॉज अ, तो क्या होता है? स्ट्रे इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट हो या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर थर्ड, केमिकल इफेक्ट होता है। द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्ट सॉल्यूशन कॉज अ केमिकल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो इन इट। इनमें से कौन सा मटेरियल है जो अलाउ नहीं करता कि उसमें से करंट क्या कर सके, फ्लो कर सके? कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर या सुपर कंडक्टर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर से जो करंट है वो फ्लो नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि अ कंडक्टर हैविंग एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर है जिसके अंदर अ कंडक्टर हैविंग एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। कंडक्टर बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं या फिर रजिस्टर बोलते हैं या सेमी कंडक्टर इसे बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रजिस्टर। अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऑन ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स ऑन। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक ऑन ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स अपॉन द लाइन वोल्टेज, द लाइन करंट एंड लाइन वोल्टेज करंट फ्लोइंग थ्रू द ह्यूमन बॉडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, करंट फ्लोइंग थ्रू द ह्यूमन बॉडी, करंट फ्लोइंग थ्रू ह्यूमन बॉडी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऑन ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स अपॉन करंट फ्लोइंग थ्रू द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द करंट इज पास थ्रू द स्पायरली वाउंड कॉइल। तो किस टाइप का इलेक्ट्रिकल करंट जो है इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस, कि कौन से टाइप का इलेक्ट्रिकल करंट इफेक्ट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है व्हेन द करंट इज पास थ्रू द स्पायरली वाउंड कॉइल? हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट या थर्मल इफेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है। ठीक है ना, मैच द फॉलोइंग यहाँ पर आपको बताना है। तो अगर इसका सही आंसर देखिए तो इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होता है वो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है वो कॉलम में मेजर होता है। इलेक्ट्रिकल करंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो एम्पियर में मेजर होता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस वो वोल्ट में होता है। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो वो ओम में होता है। तो फर्स्ट का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा वो सी हो जाएगा, और थर्ड का होगा बी, और फोर्थ का हो जाएगा ए। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास, अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपके पास कि द फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड इज अ कंडक्टर इज नोन एज। द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड। उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है आपके पास करंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अ 10 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ कॉपर वायर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 1 सेकंड। कह रहा है कि अगर 10 एम्पियर का करंट जो है कॉपर वायर में से पास होता है तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो पास कर जाएंगे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 19
करंट इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 सेकंड में पास कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि द टोटल एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी इज कॉल्ड द टोटल एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं चार्ज। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है? प्रेशर, लाइट, साउंड और हीट। तो सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि साउंड इज नॉट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर नोन एज, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, उसे ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, नॉन कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसे बोला जाता है। अगले क्वेश्चन क्या होता है? अगले क्वेश्चन में कहता है कि मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पर कितना मास होता है? तो प्रोटॉन पर मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो एक प्रोटॉन पर कितना मास होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg जो है वो प्रोटॉन पर मास होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कैन एन इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ऑफ रेजिस्टेंस 5 of a resistance 5 ohm is connected in a household circuit having current of 2 ampere, find the heat energy released in 4 seconds। तो 4 सेकंड में कह रहा है कि कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी। आपसे पूछा जा रहा है कि 4 सेकंड में कितनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हीट का फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, इसका फॉर्मूला होता है। तो आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल करंट, यानी कि कितना करंट यहाँ पर फ्लो हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास? 5 है, और टाइम कितना है? 4 सेकंड है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 इंटू 5 इंटू में 4 करेंगे, 4 5 से 20, 20 इंटू में 4 कितना होता है हमारे पास? 80। तो 80 जूल जो है वो करंट यहाँ पर फ्लो कर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो एच का यानी कि हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल वर्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड्स इलेक्ट्रिकल शॉक। तो इलेक्ट्रिकल वर्क के वक्त विच वन ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड्स इलेक्ट्रिकल शॉक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेट वेट मेटल रोड, वेट वुड या ड्राई वुड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्राई वुड अवॉइड्स इलेक्ट्रिकल शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि प्रेशर पुशेस द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट इज कॉल्ड, प्रेशर पुशेस द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट इज कॉल्ड। तो उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वोल्टेज, रेजिस्टेंस या टेम्परेचर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे क्या बोला जाता है? वोल्टेज बोला जाता है। प्रेशर पुशेस द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट इज कॉल्ड वोल्टेज, उसे वोल्टेज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि सिलिकॉन इज विच टाइप ऑफ मटेरियल, सिलिकॉन कैसा मटेरियल है? सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर या नॉन ऑफ द, नन इज करेक्ट, नन ऑप्शन, नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो सिलिकॉन कैसा मटेरियल? सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा एक एग्जांपल है किसका? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस बाय रबिंग ड्राई ग्लास रोड विद सिल्क क्लॉथ। तो ड्राई ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से अगर आप रब करेंगे तो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होगा, और ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी एन एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। among three elements dash is considered to be the neutral in nature, कंटेन नो चार्ज। तो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन सा है जिसमें कोई भी ऐसा कौन है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से ऐसा कौन है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता? तो किस पे कोई भी चार्ज नहीं होता? न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो चार्ज होता है कितना? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इतना चार्ज होता है किसके ऊपर? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कितना? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो दोस्तों ये थे आपके पास असिस्टेंट लाइनमैन के लिए, चंडीगढ़ असिस्टेंट लाइनमैन के लिए सब्जेक्ट रिलेटेड 20 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, वीडियो पसंद आओगी। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।